लोगों को हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वागत है कि आप लोग आए हमारे बातों को लेने के लिए और उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। साथियों, आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त मीटिंग की और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होकर के मैं बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर आया हूँ और सभी इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ उपस्थित थी और सब लोगों ने हम लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ मजबूत करके चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। और हमारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, हमारे बेरोजगार बच्चों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के पीडीए का मुद्दा लेकर के हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव में जाएंगे और हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि जौनपुर के लोग हमें आशीर्वाद देंगे। क्या आपको कुछ पूछना है तो बताएं। चुनावी बॉन्ड को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताया है, इसको आप देखते हैं, सरकार ने कितना बड़ा झटका आप देखते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर लिया, जो कानूनों की समीक्षा करता है, तो उसमें कुछ कहने का है नहीं। वो असंवैधानिक है, वो गलत किया गया है, उसमें गलत हुआ है। जौनपुर गठबंधन में आपका विवाद हो रहा है कि आप ही क्यों चुना जी, यहाँ और विवाद नेता थे उनको नहीं चुना, आपको चुना, ये क्या मामला है? तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जौनपुर के जिम्मेदार पदाधिकारियों का फैसला है कि उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं आ गया। आपका विजन क्या है? किस विजन से आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा का विजन क्या, चुनौती क्या है? देखिए, हमारा जो चुनौती तो सबसे पहले जौनपुर की समस्या है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे बाईपास शाहपुर में है, वो नहीं बना है। बहुत सारी ओवरब्रिज बनने हैं, बहुत सारी समस्याएं जौनपुर के हैं। जौनपुर के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो काम करने जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जौनपुर के लोग जो काम के अभाव में जो बाहर जाते हैं वो गलत है। तो यहाँ कुछ उद्योग धंधे भी होना चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो जौनपुर की लोकल समस्याओं के साथ साथ देश की समस्या है। इस लोग संविधान बदलने के बारे में कहते हैं, लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसानों की आमदनी दोगुना करने को लोगों ने कहा और आधी हो गई है, उनके कर्ज नहीं माफ हुए हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इन समस्याओं को लेकर के, इन मुद्दों के साथ हम इंडिया गठबंधन चुनाव में जा रहे हैं। किसानों की बड़ी समस्या होती है, किसानों की समस्या को लेकर के तमाम सारी चीजें बाहर के सामने आती है, इसको लेकर के आपको क्या? देखिए, किसानों की समस्याओं में अगर आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें, उन्होंने कहा कि हम लोग सरकारी गारंटी देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, खाद बीज सस्ती करेंगे और ब्याज रहित ऋण देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले कहा था उसने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है और जो कहा है उसको करके दिखाया। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान मंथन की चुनाव है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? नहीं, संविधान मंथन का, संविधान पढ़ने का और संविधान को बचाने का चुनाव है। कि अगर हमें संविधान को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के हक इससे सुरक्षित रहें, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो हमें संविधान बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन शिक्षा के केंद्र के तौर पर पहले भी देखा जाता है, आज भी अधिकतम शिक्षा के केंद्र में अधिकतर लोग यहाँ के शिक्षित, शिक्षा के केंद्र होने के बावजूद जौनपुर बेरोजगारी स्तर में बहुत आगे है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जौनपुर, मैंने तो ये बात कहा ना, जौनपुर में बेरोजगारी तो है ही, तभी तो कुछ लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ क्या, कुछ लाख रोजगार भी नहीं दे पाए और रोजगार पहले से छिने। जो सरकारी भर्तियां होती थी वो संविदा पर हो गई, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैली है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र में आप पढ़िए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कहा है कि जैसे सरकार बनेगी 30-32 लाख खाली पद हैं
उनको तुरंत भरा जाएगा। आपके टिकट मिलने के बाद जौनपुर की समाजवादी इकाई में कहा जा रहा है कुछ लोगों में मनमुटाव है, नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते? ये बता देंगे माननीय मंत्री। समाजवादी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय सभी को स्वीकार्य है। अगर कहीं आपस में लड़ाई है, मतभेद है टिकट को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी अपने मतभेद को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। सपा के लोग खुद कोई सपा के नहीं, जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं हूँ, तमाम विधायक हैं, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब खुश है। 400 पार का नारा दिए। कौन 400 पार की नारा कितना इफेक्ट होगा जनता में? कह रहे हैं आपकी बात 400 पार, एक फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। अब पहले फेज में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, अगर उस अनुसार आंकड़ा लगाया जाए तो 150 लगभग वो पाएंगे पूरे देश में। पहले फेज के अनुसार अगर देखा जाए, हताशा में बोल रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ता निराश न हो। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार में माफिया गिरा रहे हैं और सपा जो है गुंडों का संरक्षण है, माफिया राज खत्म हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, वो उत्तर प्रदेश के आज के समय के मौजूदा टॉप 10 अपराधियों की सूची प्रकाशित कर दे, सब पता लग जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के साथ मौर्य और कुशवाहा बिरादरी जुड़ रहा है, वो कह रहे हैं सब हमारे साथ हैं। आपके साथ मौर्य बिरादरी क्या जुड़ पाएगा? अगर सब उनके साथ होते तो विधानसभा का चुनाव पूरी तरह न हार जाते। उससे आप जान गए ना, उससे तो पता लग गया किसके साथ हो। सर, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय गृह विभाग मंत्री कृपा शंकर सिंह बीजेपी से हैं, वहीं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह बीएसपी से हैं। तो आप मानते हैं कोई चुनौती है या एक तरफा चुनाव? देखिए, अगर आप इंडिया गठबंधन के और पीडीए के फार्मूले पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि चुनाव एक तरफा है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गठबंधन को लोग अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे और जिता कर देंगे। श्याम सिंह यादव को लेकर खबर आई तो टिकट ना मिलने से नाराज। यार, वो बसपा के लोगों की बात हमसे क्यों कर रहे हो? कहा कि हमसे वो बसपा के एमपी थे, सपा के नहीं थे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया था टिकट देने का। तुम थे वहाँ, देखे थे।